हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ढंग से हो रही होगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको प्रूव करने के लिए भी कई बार पूछा है, तो देखते हैं। देखिए, जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू R/2 लिख सकते हैं। यानी फोकस जो है उतना ही होगा जितना R को 2 से डिवाइड करेंगे, और ये R क्या है तो वक्रता त्रिज्या है। यहाँ एक चित्र में हम लोग अवतल दर्पण को देख रहे हैं। यह अवतल दर्पण का मध्य बिंदु है जिसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, कल हम लोग डिस्कस किया, इसके पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा डाली जाती है, यह जो रेखा है ए बी, यह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु जो है इसका मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से इसको देखें तो एक एंगल का निर्माण हो रहा है ए बी सी यहाँ पर, और एक एंगल का निर्माण हो रहा है सी बी और एफ पर। अब ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, कांतर अंतःकोण के हिसाब से एबीसी और बीसीएफ जो है बराबर होंगे, इसलिए सीबीएफ और बीसीएफ, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो सीबीएफ और बीसीएफ भी आपस में बराबर होगा। एक रेखा अगर यहां से खींच जाए इस बी पर, तो ये सीबीएफ और बीसीएफ ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब चूंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब दो भुजा बराबर है इसलिए पीएफ बराबर एफसी होगा, यानी पीसी जो है PC/2 होगा। अगर ध्यान देंगे फिगर के हिसाब से तो ये जो पीएफ है, यह जो पीएफ है और यह एफसी, आपस में यह वाला भाग और यह वाला भाग बराबर है। अब ऐसी स्थिति में जब ये बराबर होगा तो इसको हम लोग टोटल का 2 लिख सकते हैं, PC/2। समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए कि यह भाग जो है 2 सेंटीमीटर का और यह भाग भी 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना होगा 4, और आधा इसका करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि पीएफ बराबर एफसी बराबर PC/2। पीएफ को चूंकि हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। अब यहाँ एक चीज और समझा देना चाहते हैं कि जो बड़ा वाला एफ है, यानी यह जो एफ लिखा हुआ है यह फोकस को दिखाता है, और जो छोटा एफ है यह दिखाता है फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पीएफ की जगह पर एफ लिख दिया और पीसी की जगह पर R/2। यही हमको प्रूव करना था, और ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में भी पूछा गया है, कई बार प्रूव करने के लिए भी 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा है। देखिए, अब इसके आगे हम लोग जब देखेंगे तो गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट को अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण से समझेंगे। देखिए, यह जो लाइन है इसका मतलब थोड़ा समझा जाए। यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं, और दोनों में ही देखेंगे, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में।
तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई रेखा जो मुख्य अक्ष के समानांतर खींची गई है तो दर्पण पर पड़ने के बाद उसके फोकस से होकर के गुजरती है। और यहां हम लोग उत्तल दर्पण में देख रहे हैं कि दर्पण पर पड़ने के बाद उसको वह चूंकि दूर चली जाती है, कल इस बात को हमने बताया था, तो यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों में अंतर है, यहाँ रियल में मिलता है और यहाँ पर अपीयर टू मीट कराया जाता है, यानी प्रतीत होती है कि वह फोकस पर बिंदु मिल रही है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस F से होकर जाती है और दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान देंगे आप लोग तो ये ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं होगा, केवल मेरी बातों से समझेंगे ज्यादा असरदार होगा। अब देखिए फोकस की दिशा में आपतित किरण, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में जब कोई किरण जो है किसी फोकस से होकर के जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो है रेखा गुजर रही है। इसको समझे हम लोग और अच्छे से कि अगर कोई रेखा उसके फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में चूंकि यह दूर चली जा रही है तो वह फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, प्रतीत, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में जब किरण आपतित होती है तो जिस दिशा से वो आती है, मतलब कि वक्रता केंद्र से आ रही है, तो फिर उसी दिशा में उसी रेखा पर उसी जगह पर वापस चली जाती है। यानी यहाँ पर जब मान लीजिए कि कोई रेखा हम डालेंगे उसके वक्रता केंद्र से, तो दर्पण पर परावर्तन के बाद ठीक उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो अगर कोई रेखा जो है हम लोग डालते हैं उसके वक्रता केंद्र पर, तो देखो ये अगर मान लीजिए कि उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण पर कोई अगर वक्रता केंद्र से डाला जाएगा तो जिस दिशा से हम डालेंगे उसी दिशा में वह वापस फिर चला जाएगा। यानी वक्रता केंद्र पर डालने पर रेखा को वो कहीं भी मुड़ती नहीं है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर देखते हैं इसका 4 नंबर पॉइंट क्या है। अब देखिए 4 नंबर इसका पॉइंट जो है वो समझा जाए। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी जब किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में हम ध्रुव पर कोई रेखा डालेंगे, तो जब ध्रुव पर डालेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यह दोनों बराबर होगा, चाहे आप अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें। सीधे से शब्दों में अगर समझना चाहे, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में, तो अगर यह आपतित कोण, यह कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तित कोण भी 40 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ उत्तल दर्पण में आपतित कोण 50 डिग्री है तो परावर्तित कोण भी 50 डिग्री ही होगा। यह बिल्कुल फिक्स है। अब एक टॉपिक है हमारा आपतन तल। यह आपतन तल क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल पर होते हैं। फिगर से समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है और इसी तल को हम आपतन तल के नाम से जानते हैं। इसी तल को आपतन तल कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।